India has a new unicorn. It is the EdTech startup Unacademy. Unacademy, which started off as a YouTube channel, is now one of India's largest EdTech companies. 10,000 educators reach more than 50 million learners since it was founded in 2015. So it was just a YouTube channel where two of us were teaching. I was teaching computer science, he was teaching for the IAS exams. हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू स्टार्टिकॉन चैनल। ये बात है साल 2010 की। गौरव मुंजाल नाम के एक शख्स ने 2010 में एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा था जिसका नाम था अनअकैडमी। The people can see these online videos, they can learn at their own pace, they can take tests, they can track their own learning. बेसिकली उस समय गौरव मुंजाल मुंबई के कॉलेज में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रहे थे। उन्होंने ये चैनल सिर्फ इसलिए स्टार्ट करा था ताकि वो जावा से रिलेटेड और अदर कंप्यूटर साइंस ट्यूटोरियल्स वीडियोस इस पे अपलोड कर सकें। और 12 साल बाद वो यूट्यूब चैनल इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल एड टेक कंपनी बन चुका है, जिसको आप सब लोग जानते हैं अनअकैडमी के नाम से। ये कहानी है अनअकैडमी के बनने की। ये कहानी है 3 दोस्तों की, जिसमें 2 इंजीनियर थे और जो तीसरे थे वो थे रोमन सैनी, जिन्होंने 2013 में सबसे कम उम्र में आईएएस का एग्ज़ाम क्लियर किया और मध्य प्रदेश में पोस्टेड थे। उसके बाद उन्होंने मध्य प्रदेश में उस जॉब को छोड़ा और इस अनअकैडमी के चैनल पे आ गए। स्टार्टिंग में अनअकैडमी के चैनल पे इन तीनों दोस्तों ने अलग अलग तरह के एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट डालने शुरू करे। फॉर एग्जांपल गौरव मुंजाल और हिमेश सिंह, जो दोनों इंजीनियर थे, उन्होंने इस चैनल पे कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, कोडिंग से रिलेटेड, जावा से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करना शुरू करी। और रोमन सैनी, जो आईएएस क्लियर कर चुके थे, जिनको यूपीएससी का एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका था 2 साल नौकरी करते हुए, उन्होंने इस पे यूपीएससी से रिलेटेड कंटेंट्स डालना शुरू हुए। ये कंटेंट्स स्टूडेंट को पसंद आने लगे और अनअकैडमी चैनल एकदम राइज करने लगा। और यहाँ से शुरुआत हुई अनअकैडमी के ग्रो होने की। तो जब यूट्यूब चैनल अच्छा खासा ग्रो होने लगा तो साल 2015 में इन तीनों दोस्तों ने अनअकैडमी को एज अ कंपनी रजिस्टर करा फर्स्ट। और 2017 में अनअकैडमी का पहला ऑफिस खुला। आज अनअकैडमी कितनी बड़ी कंपनी है ये आप सिर्फ इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम में अनअकैडमी में 5 करोड़ से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, 50,000 से भी ज़्यादा टीचर्स हैं और ये इंडिया में टोटल 14+ लैंग्वेजेस में पढ़ा रहा है। फाउंडर गौरव मुंजाल आज फोर्ब्स की 30 अंडर 30 लिस्ट में भी आ चुके हैं। तो आज की इस केस स्टडी में हम समझेंगे कि अनअकैडमी इतने कम समय में इतना ज़्यादा राइज कैसे हुआ, क्या उसने प्रॉब्लम्स सॉल्व करी, क्या उसने मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपनाई और आप इस केस स्टडी से कौन से ऐसे बिजनेस लेसन्स हैं जो सीख सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि अनअकैडमी जिस टाइप का प्लेटफॉर्म है उसे कहते हैं फ्रीमियम, फ्री प्लस प्रीमियम, जिसमें कुछ कंटेंट तो फ्री है और कुछ कंटेंट के लिए आपको प्रीमियम देना पड़ता है, जिसे अनअकैडमी कहती है प्लस सब्सक्रिप्शन। अनअकैडमी ने 2015 से फ्री पढ़ाना स्टार्ट करा था, लेकिन उसने 2019 में ये पेड सब्सक्रिप्शन, जिसे वो प्लस सब्सक्रिप्शन कहता है, वो अपना चैनल स्टार्ट करा। क्योंकि जब कंपनी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, एम्प्लॉयज़ और ज़्यादा आ रहे थे, तो उन सबकी सैलरी को मैनेज करना और इतने बड़े स्टाफ को मैनेज करना, उसके लिए उनको इसको मोनेटाइजेशन करने की ज़रूरत पड़ी। तो अब उन प्रॉब्लम्स को समझते हैं जिनको सॉल्व करते करते अनअकैडमी इतनी ज़्यादा ग्रो हो गई। इंडिया में अगर देखा जाए तो कोचिंग के 3 बड़े हब हैं। इसमें यूपीएससी के लिए हब है दिल्ली, मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर। आईआईटी और नीट के लिए हब है कोटा और बैंकिंग, एसएससी, इन सब के लिए जो सबसे बड़ा हब है वो है प्रयागराज। अब होता ये था कि जिन स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती थी वो इन सब जगह नहीं जा सकते थे, क्योंकि यहाँ सब जो स्टूडेंट्स के लिए रूम है वो बहुत ही हाई कॉस्ट पे हैं। यहाँ पे जाना और रहना बहुत ही फाइनेंशियली एक्सप्लॉयटेटिव होता था। तो अनअकैडमी ने इस प्रॉब्लम को समझा और उसने इंडिया के जो टॉप मोस्ट एजुकेटर्स हैं उनको ऑनलाइन लाना शुरू करा। ऑनलाइन मतलब अब आपको कोटा जाने की ज़रूरत नहीं थी, अब आपको दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं थी, अब आपको प्रयागराज जाने की ज़रूरत नहीं थी। आप अपने घर से सिर्फ अपने मोबाइल से इन सभी टीचर से कनेक्ट हो सकते थे। और ऑफलाइन में जो दूसरी बड़ी प्रॉब्लम थी वो ये थी कि सपोज अगर कोई टीचर आज आपको एक टॉपिक पढ़ा दिया और आपको उस टॉपिक में कोई चीज़ नहीं समझ में आई, तो आप दोबारा वो क्लास नहीं कर सकते थे।
अनअकैडमी ने रिकॉर्डेड क्लासेस अपलोड करनी शुरू करी। फॉर एग्जांपल, आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आया तो आप उनके ऐप पे उसी टॉपिक को, उसी क्लास को मल्टीपल टाइम्स देख सकते थे, प्लस का सब्सक्रिप्शन लेके। और तीसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम अनअकैडमी ने सॉल्व करी वो ये थी, ये कोटा में ट्रेंड है और दिल्ली में भी ट्रेंड है कि जो टॉप मोस्ट टीचर्स होते हैं कोचिंग के, वो सिर्फ एक बैच तक लिमिटेड रखते हैं। जैसे कोटा में कुछ कोचिंग इसे कहती हैं A1 बैच, A2 बैच, B2 बैच, इस तरीके के नाम दिए जाते हैं। तो उनके जो टॉप टीचर्स होते हैं उनसे पढ़ने की अपॉर्चुनिटी सिर्फ A1 बैच वालों को ही मिलती है, A2 या B2 या C2 बैच वालों को नहीं मिलती है। तो अनअकैडमी ने इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करा। अब वो टीचर जो A1 में एक फिजिकल क्लास में सिर्फ 50 to 60 या 200 स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता था, अब वो ऑनलाइन अप्रॉक्सीमेट 3000, 4000, 5000 कितने भी स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता था, कोई लिमिट नहीं थी। और शायद इसका ही ये रीज़न था कि अनअकैडमी ने अपने पहले ही साल में 3.71 करोड़ की फंडिंग उठा ली और अगले 5 साल में उसको टोटल 2971 करोड़ की फंडिंग मिली अलग अलग इन्वेस्टर्स से। सिर्फ इतना ही नहीं, अनअकैडमी की मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी उसको ग्रो करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करी। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अनअकैडमी के कुछ एडवर्टाइजमेंट्स का लिंक दूंगा, आप उसमें ये देखिएगा कि अनअकैडमी ने क्या बिहेवियरल साइकोलॉजी को यूज़ करा है उस एडवर्टाइजमेंट के पीछे। वैसे तो अनअकैडमी बहुत अच्छा ग्रो हो रहा था साल 2017 से लेकर साल 2020 तक, लेकिन फिर 2020 में कुछ ऐसा हुआ। We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। World is happening right now in India. The country's 1.3 billion people are required to stay at home for 21 days. और इस लॉकडाउन ने इंडिया में एजुकेशन सेक्टर को हमेशा के लिए चेंज करके रख दिया, जिसमें अनअकैडमी जैसे और भी एडटेक प्लेटफॉर्म्स उभर कर आए और इन्होंने एजुकेशन सेक्टर को संभालने का बहुत बड़ा काम किया। अगर अनअकैडमी के मार्केटिंग स्ट्रेटजी को देखें तो 3 स्ट्रेटजी उनकी सबसे यूनिक थी, जिसमें पहली स्ट्रेटजी थी अनअकैडमी लीजेंड्स। अनअकैडमी लीजेंड्स में उन्होंने डिफरेंट फील्ड्स के अलग अलग सेक्टर्स के जो लीजेंड्स थे, जो जैसे महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर और भी अलग अलग लोगों को उन्होंने अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे लेकर आए और एजुकेशन देनी शुरू करी, उनसे लर्निंग शुरू करी। अब अनअकैडमी सिर्फ एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म तक ही लिमिटेड नहीं था, उसने अलग अलग सेक्टर्स में उसने इन्वेस्टमेंट करना भी शुरू करा। यहाँ तक कि क्रिकेट मैच की स्पॉन्सरशिप भी अनअकैडमी ने स्टार्ट कर दी। दूसरी सबसे बड़ी स्ट्रेटजी जो अनअकैडमी ने यूज़ करी वो था उसका एंथम, लेट्स क्रैक इट। अनअकैडमी का ये एंथम अनअकैडमी की मार्केटिंग स्ट्रेटजी का एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जिसने उसकी सेल में एक जे कर्व ले आया। जे कर्व मीन्स उसकी सेल एकदम से बढ़ गई इस ऐड के बाद। अनअकैडमी ने एक लंबा ऐड चलाया था, नीचे डिस्क्रिप्शन में उन एड्स की कुछ लिंक को ऐड कर दूंगा, जिसमें आप देखिएगा अनअकैडमी ने उसमें मार्केट साइकोलॉजी को बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करा है, जिसमें उसने प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को दिखाने की कोशिश की है। जब तक लॉकडाउन चला तब तक अनअकैडमी एक मेजर प्लेयर था इंडिया के एडटेक सेक्टर में, बट 2021 के एंड में जब ये लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो ऑफलाइन कोचिंग्स दोबारा शुरू हुई और यहाँ पे अनअकैडमी ने अपनी थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी को यूज़ करा। अनअकैडमी ने भी अपने ऑफलाइन सेंटर्स स्टार्ट करे कोटा में, लखनऊ में, दिल्ली में। आज इन ऑफलाइन सेंटर में भी स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में रजिस्टर हो रहे हैं इन सारी ऑफलाइन बैचेस में। अब बात आती है कि वो कौन सी ऐसी बिजनेस स्ट्रेटजीज हैं जो आप अनअकैडमी से सीख सकते हैं। तो सबसे पहला बिजनेस लेसन अनअकैडमी ने प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को लेकर चला। ऑफलाइन कोचिंग में जो प्रॉब्लम्स हो रही थी, अनअकैडमी ने सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी के यूज़ से उन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करा। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम अनअकैडमी ने, चूँकि अब दिल्ली या कोटा या प्रयागराज जाने की ज़रूरत नहीं होती थी, जो कॉस्ट थी उसको वो बहुत नीचे लेवल तक ले आए। और तीसरा जो अनअकैडमी ने मार्केटिंग स्ट्रेटजी यूज़ करी वो उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से फॉर्मुलेट करी थी, कब, कहाँ, किससे, कैसे पार्टनरशिप करनी है आपके बिजनेस के लिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। जैसे अनअकैडमी ने कोटा फैक्ट्री को भी स्पॉन्सर करा, TVF एस्पिरेंट को भी स्पॉन्सर करा, क्रिकेट मैच को भी स्पॉन्सर करा और अभी इसी बार
5 सितंबर 2022 को बेंगलोर में एक बहुत बड़ा इवेंट उन्होंने करा, जिसमें उन्होंने इंडिया के टॉप मोस्ट यूट्यूबर्स को इनवाइट करा अपने इवेंट में। तो आपको भी इन 3 चीज़ों की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या आपका जो स्टार्टअप है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग है या नहीं। दूसरी बात, क्या आप कॉस्ट को कम कर पा रहे हैं या नहीं। और तीसरी बात, आप पार्टनरशिप कैसे करते हैं, आप मार्केटिंग कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी आपका बिजनेस कितना ग्रो करेगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो स्टार्टिकॉन को फॉलो करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।